वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। आज दिल्ली क्षेत्र के इस मॉडल टाउन में रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथामृत का आयोजन हुआ है। जब कथा का संजोग बनता है, जब कथा आरंभ होने को होता है, तो सब उस कथा में उपस्थित हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान भी अपने परिकरों के साथ कथा का श्रवण करते हैं। जब स्वयं भगवान आ जाएं तो वहां पर बाकी नदी, वन, पर्वत, तीर्थ, सरोवर, पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत ये सब आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इन सब का जो मूल है, जो सर्व कारण कारण है, वो स्वयं जहां पर प्रकट हो जाते कथा के अर्थ के माध्यम से, वहां पर सब कुछ प्रकट हो जाता है। जीवन में एक साधने से सब सध जाता है और सब साधने से सब चला जाता है।
कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मूल को पकड़ा जाए, और मूल जो है कृष्ण है, राधा माधव। इस बात को वेद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। ऋक वेद के परिशिष्ट में वेद प्रमाण है, उन्होंने देखा है और देखी हुई बातें बतला रहे हैं। राधिका माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनिष्मा। वेद का वचन है कि राधा जी के साथ माधव और माधव के साथ राधा नित्य अपने जनों के बीच में, अपने परिकरों के बीच में सुशोभित है। दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठा लेभी सेव्य मानो स्मरामि। दिव्य वृंदावन में, दिव्य जहां की भूमि है, दिव्य जहां के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष, उस वृक्ष की छाया में सिंहासन पर राधा और माधव, राधा गोविंद नित्य अवस्थान करते हैं। श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठा लिभि, हजारों सखियों के द्वारा जो परिवेष्टित हैं। बारहा पीड़ा भी रामम मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम कंजांचम कंबु कंठम स्मित सुभग मुखम स्वाधरे न्यस्त वेणुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वस्नम भूषितम च वैजंत्या वंदे वृंदावनस्थम जुवती सतवृतम ब्रह्म गोपाल वेशम। जो सैकड़ों गोपांगनाओं के बीच में मोर मुकुट धारण किए हुए, बारहा पीड़ाभिरामम, जिनके शरीर में मृग मद का तिलक है, ललाट पर कस्तूरी तिलकम और ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम, करतले वेणु करे कंकण, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोप स्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम, जिनके कान में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, जो बार बार कपोलों पर चमक बिखरे, चमक का विस्तार कर। कंजांछम, जिनके आंखें कमल सदृश हैं, जिनकी कंठ शंख की भांति तिर रेखाओं से युक्त उतार चढ़ाव वाली है। त्रिरेखांग कम स्मित मुखम, जो प्रसन्न वदनारविंद वाले हैं। स्वाधरे न्यस्त वेणु, मुखारविंद पर जिनकी वेणु की शोभा अलग न्यारी है। श्याम है, शांत हैं, त्रिभंग ललित हैं, जो वैजंती माला धारण किए हुए। जुपति सदवृतम, जो महालक्ष्मी स्वरूपा सैकड़ों हजारों करोड़ों गोपांगनाओं के द्वारा परिवेष्टित हैं। ये सब गोपियां कैसी हैं? आनंद चिन्मय रस से बनी हुई हैं, जिनके विग्रह में कोई हाड़ मांस मल मूत्र कफ वात पीत ये सब प्राकृत विकार नहीं है, प्राकृत वस्तुओं से जो निर्मित नहीं है, जो सब महाभाव स्वरूपा हैं, सब आनंद चिन्मय रस से बनी हुई हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्ताभिर्ज एव निज रूप तया कला। गोविंद के अपना ही स्वरूप है, उनकी अपनी ही कला है, अपना ही काय विहू है, जो गोलोक में नित्य निवास करते हैं। गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो। कृष्ण कौन है? समस्त आत्माओं की आत्मा है, समस्त चेतना की भी जो चेतना है, नित्यों में जो नित्य है,
नित्यम नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। यूं समझ जो चेतन कर चेतन करहीं, जो चैतन्यता को भी चेतना प्रदान करते, अखिलात्म भूतो, ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष हैं, ऐसे राधा माधव का हम भजन करते। और भागवत जो है उनका भजन कैसे सहज सुंदर रूप से हो वही सिखाती है। एक भजने से, एक को साधने से, एक को पकड़ लेने से और भटकना नहीं पड़ता। नियम भी यही है कि जल जड़ में डाला जाए तो जड़ में जल डालने से और अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं रह जाती। जथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद अस्कंद भुजोपशाखा। प्राणो उपहारश्च तथैवार्हणम् तथैवाच्युत इंद्रिया सर्वार्हणम्। जैसे वृक्ष के जल में पानी डालने से, जल देने से वृक्ष को प्राप्त हो जाता है, शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को, फल को, सर्वत्र जल चला जाता है, ऐसे कृष्ण का आराधना करने से सबकी तृप्ति हो जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को तो फूले फले हरे। इसलिए सुदामा जी भी जब द्वारका में आए तो वहां बोलते हैं, स्वर्गा अपवर्गयो पुंसाम भुवि रसायम च संपदाम सर्वेशाम सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम। कृष्ण के चरणों की उपासना करने से सारी सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्त चाहता नहीं लेकिन सब उसके पीछे भागते। भक्त तो केवल सेवा की ओर ध्यान देता है। ये रिद्धि सिद्धि मुक्ति आदि भगवान देते हैं बुला बुला करके, लेकिन भक्त नहीं लेना चाहते। दिए मानम न गिरनंती बिना मत सेवनम जन। क्योंकि उस सेवा में इतना डूबा हुआ रहता है कि सामने दिखाई पड़ने वाले ऋषि रिद्धि सिद्धि मुक्ति आदि को इच्छा ही नहीं करते। उनके पास समय कहाँ है सब लेने का। इसलिए भागवत जो शुद्ध प्रेम सेवा को बतलाने के लिए, उस सेवा में जीव को अधिकार प्रदान करने के लिए श्री व्यास जी ने इस पुराण की रचना की, पुराण का प्रकाश किया। जहां पर पद्म पुराण में भागवत जी का महात्मा का निरूपण हुआ, वहां पर व्यास जी ने समस्त तत्वों का विवेचना करते हुए आराध्य कौन है उनकी स्पष्टता की। आराध्य कौन है? भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन, सर्वाराध्य। उनसे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है जिनकी अलग से आराधना हो। गीता में इस बात को भगवान स्वीकार करते, मत पर तरह किंचित नान्यस्ति धनंजय, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। सबका उत्पत्ति, सबका मूल, सबका कारण मैं हूं। इसलिए बुद्धिमान जब इस बात को जान लेते हैं तो मेरा भजन करते। जिनका हम भजन करते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध है, वह तत्व नाशवान नहीं है, क्षणिक नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन। और पकड़ना उसी वस्तु को चाहिए जो हाथ से छूटे न, जिससे कभी विच्छेद न हो, जो नित्य हो। और नित्य केवल भगवान है और भगवान का धाम है, भगवान के परिकर है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, कथा है। ये सब नित्य है, सनातन है, ये सब भगवान के समान ही है। कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण रे स्वरूप सम सब चिदानंद। जैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है,
इनके नाम गुण रूप लीला धाम परिकर सब सच्चिदानंद है, उन्हीं के समान है, क्योंकि उनकी चिंतन करते करते उनके जैसे ही रूप को प्राप्त कर लेते और उनके जैसे स्वरूप प्राप्त करके उनकी सेवा में दिन रात निमग्न रहते। इसलिए उस संबंध को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को सही सही ज्ञान हो, उसका भजन हो। व्यास जी ने उस तत्व को प्रणाम किया और प्रणाम अकेले नहीं किए, सबको साथ में लेकर किए, क्योंकि भगवान का भजन एक का नहीं, अकेले का नहीं है, सबका भजन है, क्योंकि सब उनसे आए हैं, इसलिए सब उनका है, उनके लिए है, उनसे है। सारे संबंध, कर्ता, कर्म, करण आदि जितने भी जो कारक है सब उन पर ही लागू होता है, उन्हीं के लिए, उनके संबंध से सब है। इसलिए उनको संबंध को मान करके भजना ही भागवत श्रवण का तात्पर्य है, अर्थ है, इसका फल है। वो कौन है, कैसे हैं, कुछ उनका स्वरूप का दिग्दर्शन व्यास जी ने किया सूत्र रूप में, और वही सूत्र का विस्तार पूरा भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब होता है जिनकी सत्ता है, जिनका अस्तित्व है, नित्य है, जो ज्ञान स्वरूप है। चित्त मतलब ज्ञान, जिनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, स्वराट है, और जो आनंद स्वरूप है, जो रस स्वरूप है। रसो वैसह आनंदम ब्रह्म आनंदम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवति। रसो वै एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जिस रस को प्राप्त करके जीव भक्त आनंदित होते। ये तो रही तत्व की बात, लेकिन भगवान तत्व में स्थित रह करके उतना खुश नहीं जितना भक्तों के भाव में अवस्थित करके उनको प्रसन्नता मिलती है। इसलिए भगवान ने अपने तत्व को नीचा किया और रस को, भाव को ऊपर कर दिया। अगर तत्व आधार है, पात्र है, तो भाव उसका स्वादन रस है। पात्र कितना बड़ा हो, ठीक है, पात्र की प्रशंसा होती है, लेकिन पात्र में रखी वस्तु जब व्यक्ति उसको चखता है तो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। एक स्वर्ण के पात्र में सुंदर भोजन हो, सुंदर रस हो, तो पात्र तो आकर्षण करता है, लेकिन रस में जब व्यक्ति डूबता है तो सोने को ध्यान नहीं रहता, वो रस में निमग्न हो जाता है। तो भगवान में सत्ता है, उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी सत्ता को अपने हाथ में रख करके उनको प्रसन्नता नहीं, इसलिए अपनी सत्ता को अपने भक्तों को दे दिए, अपना ज्ञान भक्तों को दे दिया और अपना आनंद भक्तों को दे दिया, और दे करके फिर कहते अब लाओ आस्वादन करो। इसलिए वृंदावन धाम जो है कृष्ण का अपना स्थान है, लेकिन वहां का राजा नहीं है। जो कोई वृंदावन में जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे, जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलते मिलेंगी, राधा रानी श्याम झूला झूलाते मिलेंगे।